वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमने 8 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, जो आपने देख लिया होगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सीटेट पेपर 2 एसएसटी का जियोग्राफी वाला पोर्शन चल रहा है, क्योंकि हिस्ट्री और सिविक्स को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और क्लास 6 के एनसीईआरटी भी हमने कर ली है। क्लास 7 के एनसीईआरटी के अध्याय 3 पर है, जिसका नाम है वायु। ठीक है, ईयर के बारे में जानेंगे कुछ चीज़ों को। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एडू या स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, कमेंट में आपको जो है नंबर दे दिया जाएगा। वहाँ पर आप इजीली जो है पीडीएफ को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगर नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है, हम शुरू कर देते हैं। आप अध्याय का नाम है वायु यानी कि एयर। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर, ठीक है, पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मैंने इन चीज़ों के बारे में पिछली वीडियो में बता दिया था, इसमें ये पूरा चैप्टर आ गया है। तो ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर के अंदर 0.02% अवेलेबल है, जिसके कारण पृथ्वी हमेशा 15 डिग्री सेल्सियस गर्म रहती है। कभी भी पृथ्वी का तापमान 15 से नीचे नहीं जाएगा। और अब आप ये सोचते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्या है या पॉल्यूशन से होता क्या है। तो देखिए, अत्यधिक चीज़ें जो है हमारे पृथ्वी पर, जिसको भी हम जलाते हैं या जो भी चीज़ें हैं ना, तो सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। चीज़ें जो है कार्बन से बनी हुई है। इवन हम लोग भी कार्बन से ही बने। किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता है। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि 0.2% के कारण 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी हमेशा गर्म रहती है। तो जिस दिन ये 0.1 पहुंच जाएगा या 1% हो जाएगा, उस दिन क्या हाल होगा। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमेशा जो है पृथ्वी के ऊपर जो है क्या कहते हैं उसको, ऊष्मा, हीट का जो है इफेक्ट बढ़ता रहता है। आप CO2 को बढ़ा देंगे तो हीट बढ़ जाएगी। इसलिए इसलिए इसको जो है ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझा दिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ मिलेगा आपको कि वायुमंडल की संरचना किस प्रकार हुई है। तो वायुमंडल की संरचना बेसिकली, इसमें 5 पद हैं, 5 जो है परत है। पांचों परतों को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और उसमें मैंने बता दिया था आपको, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पांचों परतों को जान लेते हैं। देखिए, पहली जो परत है सबसे नीचे, वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नीचे कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि इसी के अंदर सांस लेने वाली ऑक्सीजन हमारे लिए अवेलेबल है। ठीक है, इस परत की औसत ऊंचाई जो है यानी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओला गिरना, ओला वर्षण जो होता है, वो इसी परत के अंदर होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरे नंबर पर यानी इसके ऊपर है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त है। मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार की मौसम से संबंधित जो है घटना होती नहीं है, मतलब बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होती। इसलिए इसके अंदर जो है हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंदर ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ये सवाल पूछा जाता है कि ओजोन गैस की परत किस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन गैस क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो ये बेसिकली सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इसको ये रोक लेती है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे या पॉल्यूशन बढ़ाएंगे ना, तो ओजोन लेयर कमजोर हो जाती है, जिस कारण सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ तक आ जाती है और हमारे को तरह तरह की बीमारियां देके जाएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए आपको। इसके ऊपर आता है मध्यमंडल यानी कि मीसोस्फेयर, या वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आकर के जल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उल्कापिंड किस परत में आके जल जाते हैं? तो मध्यमंडल में जल जाते हैं। यही वो उल्कापिंड है जब जलने के बाद आपको टूटते हुए तारे के रूप में दिखते हैं। तो टूटता हुआ तारा बेसिकली क्या है? एक उल्कापिंड है जो जल चुका है, उसमें आग लग गई है, इसी कारण जो है वो आपको टूटता हुआ तारा दिखता है। तो आने वाले टाइम में जो तारा खुद ही टूटा हुआ है, उसको खुद ही नहीं पता कहाँ जाना है, आप उससे जो है विशेष मांगना बंद करिए। मांग भी सकते हैं। क्वेश्चन चौथा पॉइंट जो है, यानी इसके ऊपर जो मंडल है वो है भार मंडल। वायुमंडल, इसको आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फीयर कहते हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना आपको। 3 नाम मैंने बता दिए, तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। यह मंडल जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ पर अत्यधिक तीव्रता से बढ़ जाती है। ये आपको देखना है कि टेम्परेचर किस मंडल में, वायुमंडलीय किस परत में जाने के बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वो है इसका चौथा मंडल, जिसको आयन मंडल कहते हैं। आयन मंडल भी इस परत का ही एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। रेडियो संचार के अंदर आपका टीवी वगैरह के, जो टीवी के सैटेलाइट्स हैं, जो रेडियो के सैटेलाइट्स हैं, वो किस परत के अंदर है, तो आयोनोस्फेयर के अंदर है। इस परत के द्वारा पृथ्वी पर जो है इस जिनकी जो वेव्स होती हैं उनको पुनः परिवर्तित कर दी जाती है। जो पांचवा सबसे अंतिम मंडल है, सबसे बाहर का मंडल, इसको बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन इसी यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहते हैं। यानी कि हीलियम और हाइड्रोजन जो गैस है वो बहिर्मंडल में पाए जाते हैं। तो ये जो है ना 5 मंडल है ना, यानी कि 5 लेयर जो है, पांचों लेयर को आपके एक तो नाम याद रखने हैं। और पांचों लेयर में बेसिकली होता क्या है, जैसे क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित घटना होती है। समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस और हवाई जहाज पाए जाते हैं मतलब उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल के अंदर उल्कापिंड जो है जल जाते हैं। आयन मंडल के अंदर जो है रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बहिर्मंडल के अंदर इस सबसे बाहर का हिस्सा है, इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती हैं जो हवा में तैरती रहती है। और अंतरिक्ष की स्मेल कैसी है, तो भाई अंतरिक्ष की स्मेल बेसिकली आपने वेल्डिंग देखा होगा, वेल्डिंग जो करते हैं तो उसमें जो स्मेल आती है ना, वैसी है। 5 मंडल, पांचों में क्या क्या चीजें होती हैं, केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। और आपको इससे जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, यानी ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। लाइक शेयर आपने कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो भाई इसको जरूर करिए। सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।